ऐश्वर्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भव और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आप तक आयुर्वेद पद्धति और प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं लाइफस्टाइल बीमारियों की। गलत खान पान, निष्क्रिय और बिगड़ी जीवन शैली के कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को लाइफस्टाइल बीमारियां कहते हैं। बिगड़ी लाइफस्टाइल और खान पान की बीमारियां डायबिटीज, फैटी लीवर, गुर्दा रोग, मोटापा, पेट रोग, हाई कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने में एलोपैथिक से मायूस होकर अब आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में अपना रोग का निदान ढूंढ रहे हैं और ऐसे में इससे कई बीमारियों को रोका जा सकता है तो कुछ बीमारियों को हावी होने से भी रोका जा सकता है। बदलती जीवन शैली में इंसान जल्दी ही राहत के लिए अलग अलग सहज पद्धतियां अपना रहे हैं और लेकिन असाध्य बीमारियों को जड़ से मिटाने के लिए आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति रामबाण है। खास बात यह है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आयुर्वेद तरीके से बीमारी को भगाया जा सकता है। आयुर्वेद तरीके से स्वास्थ्य को बीमारियों से बचाया भी जा सकता है। हालांकि नए तरीकों को अपनाना आसान नहीं होता है और फिर भी अगर आप आयुर्वेद की दिनचर्या पद्धति अपनाने की कोशिश करें तो आपको स्वास्थ्य में कई तरह के परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे। इनके बारे में आयुर्वेद में काफी विस्तार से बताया गया है। अगर हम डेली लाइफ में इन बातों को फॉलो करेंगे तो कई बीमारियों से पहले ही हम बच सकते हैं। अगर बढ़ने से पहले ही जाहिर तौर पे अगर आपको लगता है कि आपका लाइफस्टाइल खराब है तो कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। किन बातों का, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में गलत जीवन शैली से होने वाली बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा, थायराइड आदि बीमारियां खराब जीवन शैली का नतीजा हैं। डायबिटीज और स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसी बीमारियों से कोई अछूता नहीं है। ये जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां सभी के शरीर में घर कर चुकी हैं। जंक फूड, अधिक खाना, शारीरिक परिश्रम बिल्कुल न करना, अधिकांश समय बैठे रहने वाली जॉब और जीवन शैली से जुड़ी गलत आदतें जैसे धूम्रपान, शराब, चाय, कॉफी ज्यादा पीना, मोबाइल कंप्यूटर का अधिक प्रयोग भी इन रोगों की वजह है। ऐसे में देर रात तक मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन से दूर रहें। खान पान में दूध, दही, छाछ, हरी सब्जियां, फल, दलिया, खिचड़ी, सलाद, अंकुरित अनाज, ड्राई फ्रूट्स शामिल करें। घी, तेल, चीनी, नमक और मैदे से बनी चीजों से दूरी बनाएं। रात में देर तक ना जागे। योग, प्राणायाम, व्यायाम का नियमित अभ्यास करें। पैदल चलें, इससे शरीर में खून का संचार बढ़ता है। नशा शरीर में कई दिक्कतें पैदा करता है, इसलिए इससे दूर रहें। तनाव, उच्च रक्तचाप, डायबिटीज, हृदय रोग जैसी अनेक बीमारियों का कारण है, लेकिन इन बीमारियों से आयुर्वेद के जरिए निजात पाया जा सकता है। अगर जीवन शैली की बीमारियों से जुड़ा आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम का हिस्सा भी बन सकते हैं। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में बेहद खास मेहमान हैं आयुर्वेद चिकित्सा विशेषज्ञ प्रोफेसर पीके प्रजापति। आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के रसशास्त्र विभाग के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष है। प्रोफेसर पीके प्रजापति को आयुर्वेद की शिक्षण का 25 साल का अनुभव है। आयुर्वेद के क्षेत्र में आपके कार्य को देखते हुए आपको नागार्जुन सिल्वर मेडल और देवाश्रम धन्वंतरी भारत गौरव अवार्ड जैसे कई सम्मानों से नवाजा गया है। आयुर्वेद चिकित्सा विशेषज्ञ प्रोफेसर पीके प्रजापति के कई महत्वपूर्ण शोध पत्र लिखे हैं और ऐसे में आपको बता दें कि देश विदेश में आयोजित सेमिनारों में हिस्सा भी ये ले चुके हैं और आपको लैब रिसर्च का भी बेहद लंबा अनुभव है। तो ये था आयुर्वेद चिकित्सा विशेषज्ञ प्रोफेसर पीके प्रजापति का परिचय। अगर आप भी लाइफस्टाइल बीमारियों से संबंधित कोई सवाल करना चाहते हैं या इलाज जानना चाहते हैं तो आप इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं।
तो पीके प्रजापति जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आयुर्वेद तरीके से लाइफस्टाइल रोगों का इलाज प्रोफेसर पीके प्रजापति से हम लेंगे, और ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं अपने कोई सवाल तो आप हमसे जान सकते हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रोफेसर पीके प्रजापति जी, आपसे सबसे पहला मेरा सवाल है कि लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से दौड़ भाग वाली जिंदगी है, जाहिर तौर पर लोग अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाते हैं। ऐसे में किन किन बीमारियों का उन्हें सामना करना पड़ता है, या फिर यूं कहें कि कौन कौन सी बीमारियां उन्हें अपनी चपेट में ले सकती है गलत लाइफस्टाइल की वजह से? सबसे इम्पोर्टेंट आजकल जो हो रहा है हमारे लिए, ये समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा जो बीमारी हो रही है वो डायबिटीज हो रही है, क्योंकि लाइफ स्टाइल बदल जाने की वजह से। ये भी नहीं कहेंगे कि हम जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, कि बहुत से समय ऐसे होता है कि हमारा काम ऐसा होता है कि हमको सुबह से शाम तक करना होता है, या प्रॉपर नींद नहीं आती है, सो नहीं पाते हैं हम लोग ठीक से। इसकी वजह से जो बॉडी को फायर केमिकल, जितना भी केमिकल्स है, जितने भी एक्टिव होते हैं, उनको निकालने का, उनको सैचुरेट करने का टाइम, जो हीट एक्सक्रीजन करने का जो टाइम मिलना चाहिए तो वो नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो बॉडी में एक्यूमुलेट करते हैं और बहुत तरह की बीमारियां, तो डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, डिस्लिपिडीमिया, ब्रोंकियल अस्थमा, और आजकल जो हाइपरटेंशन, एक इम्पोर्टेंट चीज आज चल रही है जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, वो भी डायबिटीज, ये इसके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है। जी। तो इस तरह की जो बीमारियां हैं वो प्रेसिपिटेट कर रही हैं मैक्सिमम, और केवल बड़ों में ही हो रही है ऐसा भी नहीं है, आजकल तो बच्चों में भी डेवलप हो जाता है जी। ओबेसिटी। तो इससे हमको बचने के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो भी हम काम कर रहे हो, हमें अपने लिए जरूर टाइम निकालना पड़ेगा। आप लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना हमारे पास सुविधा है और जितना हमारे पास टाइम है, उस टाइम को यूटिलाइज करके खान पान से थोड़ा सा एक्सरसाइज करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल, तो अपने लिए आपको समय निकालना होगा, क्योंकि भाग दौड़ वाली लाइफ में जाहिर तौर पर हम अपने लिए वक्त निकालना भूल जाते हैं, लेकिन अपने लिए वक्त निकालते हुए ही अपनी लाइफस्टाइल को आपको बेहतर बनाने के लिए अग्रसर होना पड़ेगा। प्रोफेसर प्रजापति जी, आपसे जानना चाहेंगे किन कारणों से ये जो बीमारियां हैं वो होती हैं, और साथ ही साथ 8 लाइफस्टाइल बीमारियों के जो अगर हम उससे निपटना चाहते हैं, उससे निजात पाना चाहते हैं, तो किस तरह की दिनचर्या होनी चाहिए ताकि कम से कम इस बीमारियों से दूर रह सके हम? सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि रात को हम सोने से स्टार्ट करें तो मैक्सिमम 10 साढ़े 10 तक हमको सो जाना चाहिए, और सुबह किसी भी हालत में 6 साढ़े 6 तक हमको उठ जाना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखें, हम सोए कभी भी 7 घंटे की नींद कम से कम पूरी होनी चाहिए हमारी। 7 घंटे की अगर नींद पूरी नहीं होती है, और ये मैक्सिमम टाइम ये हमने देखा है कि जब हमें काम कर रहे होते हैं और मैक्सिमम इसमें जो है किसी न किसी स्ट्रेस की वजह से आप 1-2 घंटे से ज्यादा नहीं सो पाते। बच्चे होते हैं, पढ़ाई का स्ट्रेस होता है, युवा होते हैं, उनको स्ट्रेस मतलब पैसे कमाने का या ऑफिस के जो काम है उनका स्ट्रेस होता है, माँ बाप है उनको बच्चे की पढ़ाई लिखाई सभी का स्ट्रेस हो जाता है, पढ़े लिखे जो लोग हैं उनको प्रॉपर अपने से हायर जीवन शैली के लिए उनका हो जाता है। तो कुछ ये चीजें हैं जिनको हमको अवॉइड करना चाहिए, और उसको अवॉइड करने के एक ही तरीका है कि हम उसको प्रॉपरली नींद अपनी पूरी करें, और सुबह उठकर जब भी उठे 6 साढ़े 6 7 बजे मैक्सिमम, इससे ज्यादा लेट अगर उठते हैं तो सुबह की थोड़ी सी हमको जो फ्रेश एयर मिलती है, थोड़ी सी जो धूप मिलती है, वो हमें नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए वो जरूर करें, क्योंकि हम जब जनरली हम ये महसूस करते हैं कि लोग सुबह क्या करते हैं, जितने भी लोग काम काजी है वो सब लोग जो है रात को लेट सोते हैं, और सुबह आधे घंटे पहले उठते हैं और फटाफट तैयार होकर भागते हैं, उसी में खाना पीना सब कुछ होता है। हरी भरी एंड कैरी को हमें छोड़ना पड़ेगा, और बिल्कुल हरी भरी एंड कैरी अगर हमने की तो हमको प्रॉब्लम रहेगी। सुबह उठकर थोड़ा सा 5 से 10 मिनट के बीच अपने ऊपर ध्यान दे, फ्रेश होके योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन वो भी कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट जो है उसमें एक्सरसाइज के रूप में अपने ऊपर करें,
जिससे जो भी बॉडी का पूरी रात भर हमारा इनएक्टिव रहती है वो एक्टिव फॉर्म में आती है। जी उसके बाद भूख लगती है, थोड़ा सा खाएं, खाने के बाद जो है फिर तैयार होके ऑफिस को जाए। बिल्कुल। तो मैक्सिमम बिल्कुल टाइम यहाँ हमने पे देखा है लाइफस्टाइल कि का तो ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। जाहिर तौर पे अगर आप अपने लिए वक्त निकालते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि भागदौड़ वाली जिंदगी है और इस बीच आपको ना सिर्फ ज्यादा बल्कि महज 10 मिनट भी अगर आप अपने लिए निकालते हैं तो ये आपके साथ ही आपकी तमाम जो बीमारियां हैं उसको आपसे दूर रख सकता है। इस वक्त प्रोफेसर प्रजापति इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं राजस्थान से। सर बहुत स्वागत है आपका। आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल भी पूछिए। मेरा नाम प्रभु प्रजापति है, वैसे प्रमुख प्रभु कवाड़िया प्रजापति है। जी जी बताइए। तो पीछे प्रजापति हुआ ना, मैं प्रभु कवाड़िया प्रजापति है मेरा नाम। सर अपना सवाल करिए। प्रभु कवाड़िया प्रजापति। सर अपना सवाल पूछिए। मैडम जी मेरे को गैस की तकलीफ बहुत ज्यादा रहती है। जी तो प्रोफेसर प्रजापति इनको गैस की तकलीफ बहुत ज्यादा रहती है, क्या कुछ कहेंगे आप? सुबह कितने बजे सो के उठते हैं कि ध्यान रखिए, हमने आपको टाइम बताया है कि 6:30 तक उठ जाइए और थोड़ा सा वॉकिंग एक्सरसाइज वॉकिंग करिए सुबह, और रात को 10:30 पौने 10:30 तक सो जाइए। सोने से पहले थोड़ा सा गर्म पानी पीजिए और सुबह उठ के भी गर्म पानी पीजिए। खाना खाने के बाद अपने डाइट में शेड्यूल में चेंज करिए थोड़ा सा, जितना खाते हैं उससे थोड़ा सा कम खाएं और खाने के बाद गर्म पानी पिए। उसके बाद भी अगर ठीक नहीं होता है तो कहीं जो भी आपके जिस रह रहे हैं वहां पे जाकर आयुर्वेद विशेषज्ञ को दिखाएं। अदरवाइज कर सकते हैं तो घर में अजवाइन होगी आपके पास, अजवाइन और गुड़ को सुबह शाम 2 बार ले लें गर्म पानी से, तो इससे गैस। जी प्रोफेसर प्रजापति जी, ये तो दर्शक का एक सवाल है, लेकिन ऐसे में ये जो समस्या है वो आम समस्या बनती हुई दिखाई दे रही है। गलत लाइफस्टाइल की वजह से जाहिर तौर पे कई बीमारियां तो अपनी चपेट में लोगों को लेती ही है, लेकिन ओबेसिटी होना, गैस बनना और जिससे कि कई बीमारियां और अपने साथ लेकर आती है। सुबह इंसान का पेट साफ नहीं होता और जो पूरा दिन है वो बहुत बेकार जाता है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है, अगर इस तरह से गलत लाइफस्टाइल के जरिए या जंक फूड के ज्यादा सेवन से इस तरह की बीमारियां होती है या ओबेसिटी होती है, तो इसके लिए क्या कुछ इंसान करे जिससे कि जो ये समस्या है उससे निजात पाई जा सके? अपने लाइफ स्टाइल में ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने अभी बताया जैसे रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म पानी पिए और अपने खान पान में कुछ अजवाइन सौंफ ऐड करें इसको, और खाने के बाद जब भी खाएं तो जैसे गुजरात में मुखवास खाते हैं लोग, उसमें मिक्स होता है सब कुछ, ऐसे अपनी तरफ भी कुछ खाने में सौंफ और मिश्री खाते हैं। इस तरह की चीजों को ऐड करें अपने खाने में, और गर्म पानी पिएंगे तो उससे सभी कुछ ठीक हो जाएगा। हमने देखा है मैक्सिमम टाइम कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है लोगों को। सुबह सुबह अगर नहीं होता है तो 1 बार जाते हैं, 2 बार जाते हैं, तो उससे पूरे दिन फिर उससे डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसे जो लोग हैं वो कोशिश करें कि वो त्रिफला चूर्ण की आदत डालें खाने की। रात को सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण डेली खाएं, ये रसायन का काम करेगी। वैसे भी आंवला, हरड़ वहरा तीनों चीजें जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है, उसमें कंटेंट जो है बहुत जरूरी है। वो फाइबर भी जाएगा और ड्रग भी जाएगी, तो उसको डेली रूटीन में रख ले। रात को सोने से पहले 1 चम्मच 1 गिलास गर्म पानी खाए, और सुबह उठकर 1 गिलास से 1.5 गिलास पानी, ऐसा नहीं कि ठंडी है इसलिए पीना, नहीं, उसको प्रैक्टिस में डाल दें। सुबह 1 से 1.5 गिलास पानी पिए और थोड़ा सा वॉकिंग करें तो उनको प्रेशर रिलीज होने की कंडीशन बन जाती है और जाके आराम से वो रिलैक्स हो सकते हैं। जी बिल्कुल। प्रोफेसर प्रजापति जी, मैं आपसे और तमाम सवाल पूछूं उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, प्रभु राजस्थान से। प्रभु जी बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल करिए। राजस्थान जोधपुर से बोल रहा हूँ मैडम जी। जी सर सवाल करिए अपना। प्रभु जी आवाज मिल पा रही है आपको? सवाल पूछिए अपना। मैडम जी हाँ मैडम जी, मैं ये कह रहा था कि मैंने हॉस्पिटल में चेक कराया था, लिवर डैमेज हो गए मेरे। अच्छा। मैं ड्रिंक बहुत ज्यादा करता हूँ और इसलिए क्या लिवर डैमेज हो गए, तो मैं प्रजापति से ये जानना चाहता हूँ कि मतलब कैसे एक्टिवेट होंगे वापस। जी
आपका लीवर किस ग्रेड तक डैमेज हो चुका है? क्या फैटी लीवर है आपको? आपने चेक कराया है तो पता चल गया होगा आपको। कोशिश करिए कि लीवर के लिए हाँ जी, नमस्कार जी, मैक्सिमम टाइम। नमस्कार जी, नमस्कार जी। नमस्कार, नमस्कार। कार्बोहाइड्रेट जितने भी चीजें हैं, जैसे गन्ना है, गुड़ है, आल मेघ है, तो प्रयोग करें आप। बजाय कि आप प्रोटीन और फैट कम यूज करें। प्रोटीन फैट जितना कम यूज करेंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसको जरा सा भी रेस्ट मिलता है तो वो तुरंत रीऑर्गेनाइज कर लेता है अपने को और उससे सब ठीक हो जाता है। तो खाने पीने में ध्यान दें और कुछ दवाइयां आप जरूर ले लें इसके लिए। लीवर टॉनिक्स बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है। अभी तक जितने भी है सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं वो लिपिडू है, लिवोमिन है। ये इस तरह की कोई दवाई, लेकिन बिना डॉक्टर को दिखाए हुए मत लें। डॉक्टर को दिखाकर ही ले। लीवर में मैक्सिमम टाइम ये ध्यान रखना होता है कि हमें प्रोटीन और फैट कम लेना है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेना है। कार्बोहाइड्रेट के लिए गन्ना है, क्या क्या चीजों का सेवन करें या अपनी डाइट में क्या कुछ चीजें ऐड करें? गुड़ और गन्ना सबसे अच्छा है। उसमें गुड़ ले, देसी गुड़ मिलता है उनको, और गन्ने को भी ले सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट सीधा उनको मिलेगा। जी। जितने भी फ्रेश फ्रूट्स मिलेंगे उनको, फ्रेश फ्रूट्स खाएं। और कोई भी कच्ची चीज फ्रूट्स को छोड़कर मत खाएं। उबाल के जो भी चीजें खानी है खाएंगे वो। जी। आलू खाएंगे, चावल खाएंगे, मिर्च मसाले कम रखेंगे खाने में अपने। ये ध्यान रखना है। बिल्कुल, इन तमाम बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो जाहिर तौर पर आपकी जो समस्या है उससे आपको छुटकारा मिलेगा और आप बीमारियों से निजात पा सकते हैं। प्रोफेसर प्रजापति जी, लाइफस्टाइल बीमारियों को दूर करने के लिए किन जड़ी बूटियों और दवाओं का सेवन करना चाहिए? नहीं, ये बहुत जरूरी है, थोड़ा नॉलेज होना चाहिए हमको इसका। लेकिन किसी दवाओं का अपने आप प्रयोग करना ठीक नहीं है। क्या प्रिस्क्रिप्शन जो जरूर डॉक्टर से ले। कुछ दवाइयाँ बिल्कुल इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जैसे लाइफ स्टाइल में सबसे ज्यादा आजकल जो है, जैसे अभी देख रहे हैं हम लोग, गिलोय, गुड़ची की टेबलेट सभी लोग खा रहे हैं। गिलोय भी ले रहे हैं लोग, जहाँ जैसा ले रहे हैं। सौंठ है, अजवाइन है, सौंफ है, और आंवला है, हरितकी है। और ये चीजें जो है कॉमनली यूज की जाती है हमारे यहाँ इन डिजीज, जो भी लाइफ स्टाइल डिजीज है। लेकिन आप देखिए कि आयुर्वेद में एक कंसेप्ट है कि पहले शोधन करते हैं, फिर समन चिकित्सा करते हैं, देन रसायन करते हैं। तो जो लोग ज्यादा दिनों से बीमार है या क्रॉनिक डिजीजेज ये हो चुकी है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल से ज्यादा हो रखी है, उनको हॉस्पिटल में जाना चाहिए। और इस समय बहुत बढ़िया सीजन चल रहा है, वो उनको अपना सबको शोधन कराना चाहिए। इधर वमन कराएं या विरेचन कराएं। वमन और विरेचन करा लेने से एक लंबा प्रोसीजर है, थोड़ा 3 से 5 दिन का टाइम लगता है इसमें बॉडी में जो भी जो चीजें उनको बाहर निकाला जा सकता है, इधर वोमिटिंग और डायरिया के थ्रू। तो जब ये निकल जाते हैं उसके बाद हम एक रेजिम मेंटेन करते हैं उनके खान पान का, कि क्या खाना है, कैसे उनको डाइट पर लेके आए। आप देखिए जितने भी जाड़े के सीजन होते हैं उसमें गरिष्ठ चीजें हम लोग खा लेते हैं और सब कुछ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वसंत ग्रीष्म ऋतु आती है, फिर हमारा खाने पीने का ढंग बदल चुका है, क्योंकि हम ज्यादा गरिष्ठ चीजें खा लेंगे तो हमको डाइजेस्ट नहीं होगी जी। तो ये सीजन के हिसाब से, जैसे हमारे यहाँ बताया गया है ऋतुचर्या, और दिनचर्या के साथ ऋतुचर्या भी बताया। तो वो ऋतु के अनुसार जितनी भी चीजें होती है, जिस ऋतु में होती है, जिस देश प्रदेश में होती है, वो वहाँ की चीजें खानी चाहिए। बिल्कुल, ऋतु के हिसाब से खान पान अपना रखना चाहिए। लेकिन प्रोफेसर प्रजापति जी, किन चीजों से परहेज करना चाहिए अगर आपको लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां हैं तो? हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें कि हम लोग मैक्सिमम टाइम इनको बताते हैं कि जैसे गरिष्ठ भोजन में 2 दल वाली चीजें होती है जी। अगर प्रोटीन की जरूरत है लोगों को तो ठीक है, दाल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए बैगन, अरवी, कच्ची चीजें जितनी भी हैं उनको, जैसे सलाद को छोड़ दें, क्योंकि सलाद को खाने का एक समय और विधि बताई हुई है, उसको भी ध्यान में रखना है। हमको कच्चा चीज कब खाना है, जैसे फल खाना है हमको, तो खाने से पहले वो फल खाने चाहिए जिनको हम सैलेड के रूप में ले सकते हैं। केला है, पपीता है, सेब है,
खाने के बाद हमें वो फल लेने चाहिए जिसमें रस होता है, जैसे संतरा है, मौसम्बी है, ये सब। तो इसका एक लेकिन कच्चे और पक्के खाने का हमारे यहाँ विधान ये है कि दोनों को साथ में नहीं खाना है। आज हम कुछ भी खाते रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कच्चे के साथ पक्के की क्वांटिटी फिक्स होती है। अगर हमें पक्का खाना खाना है, पका हुआ मीन कुक्ड मील खाना है, तो कुक्ड मील के साथ जी ज्यादा से ज्यादा 50 ग्राम या 100 ग्राम से ज्यादा कच्चा सलाद नहीं खाना चाहिए। जी अदरवाइज हमको अलग से खाना चाहिए, तो उसके डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं होती। तो उसको भी ध्यान में रखना है हमको, बहुत जरूरी है। और देश और ऋतु दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस जगह पे हम पैदा हुए हैं, जो बड़े हुए हैं, वहाँ की चीजें हमको साथ में होती है। उन चीजों को हम डाइजेस्ट कर लेते हैं इजीली। अगर हम दूसरी जगह की चीजें खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने में हमको टाइम होता है, तो उसको हमें प्रॉपर टाइम देना चाहिए। तो अपने सलाद में भी हमें चीजें मिक्स करके, फ्रूट में केवल एक फ्रूट नहीं होना चाहिए, मिक्स फ्रूट सलाद होना चाहिए। इसके सलाद में भी फ्रूट, कुछ पत्ते होने चाहिए, खीरा ककड़ी होना चाहिए, कुछ जी। अंगूर होने चाहिए। जी। इस तरह से मिक्स करके हम खाएंगे तो हमको सबका फायदा मिलेगा। प्रोफेसर इन चीजों साहब, को सवाल ध्यान इस में बात को लेकर भी है, आपने खान पीन से जुड़ी हुई तमाम चीजों के बारे में बताया, तमाम परहेज के बारे में बताया, और ये भी बताया कि किस तरह से आपको खान पान में क्या कुछ ऐड करना चाहिए, क्या कुछ आपको खाना चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए, कब खाना चाहिए, इस बारे में भी आपने जिक्र किया। लेकिन आयुर्वेद में लाइफस्टाइल बीमारियों का क्या और इसके अलावा इलाज है? खान पान के अलग अगर हम हटके देखें तो इसके अलावा और क्या कुछ इसका इलाज है? इनका हमारे यहाँ जनरली जो है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स के लिए हम लोग पंचकर्म को प्रेफर करते हैं। जी शोधन, ये हमने बताया आपको, वमन और विरेचन कराने के बाद रसायन थेरेपी पे रखते हैं। जी तो रसायन में क्या होता है कि सिंगल ड्रग रखी जाती है, उनको कंटिन्यू मेंटेन करते हैं, जी जिससे जो बॉडी की रिक्वायरमेंट हो पूरी हो और उनको कहीं से कमी करना था। तो वो लेकिन वो डिजीज वाइज और हमको वहाँ स्पेसिफिक इस आदमी को क्या देना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जी किसी आदमी को आंवला काम करेगा, किसी को काम करेगी, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो पर्टिकुलर उस पर देख के हमको करना है। तो वहाँ पे जब भी ऐसी कोई बात हो तो जो भी आसपास आयुर्वेद का एक्सपर्ट हो उसको दिखा के उनसे परामर्श लेके ही दवाइयों का उपयोग। जी दवाइयों को मार्केट से लेके सीधे नहीं खाना, जी क्योंकि दवाइयाँ ऐसा नहीं है कि ये आयुर्वेद की दवाई है, नुकसान नहीं करती तो कोई फायदा भी नहीं करती है। आपका नुकसान तो हो ही गया ना, खरीदेंगे खाएंगे और आपको फायदा नहीं करना, जी। नुकसान हो गया। वैसा नहीं करना चाहिए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर प्रजापति जी हमारे साथ सीधे जुड़ने के लिए और इन तमाम बीमारियों के बारे में तफसील से जानकारी देने के लिए, साथ ही ये भी बताने के लिए कि आखिर इन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, क्या कुछ आपको करना चाहिए जिससे कि आप इन बीमारियों को अपने आप से दूर रख सके, और अगर आप इन बीमारियों की चपेट में हैं तो आप क्या कुछ करें जिससे कि आप इन बीमारियों से अब दूर हो सके। तो ऐसे में तमाम तरह की इंफॉर्मेशन, तमाम जानकारी आज प्रोफेसर प्रजापति ने हमारे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आयुष्मान भव में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।